अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ कबाब की रेसिपी। ये कबाब हमारे घर में हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बनते हैं और अगर आप लोगों को कबाब खाना पसंद है तो इन कबाब की रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही मज़ेदार से चिकन रेशा कबाब, हमारे रेशे वाले कबाब रेडी होंगे। इसलिए इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा और आप इसे रमज़ान में भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी पार्टीज़ में के मेन्यू में भी इसे ऐड कर सकते हैं, इतने टेस्टी ये कबाब होते हैं। इसलिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। और चलें अब हम अपने चिकन रेशा कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन ले लिया और उसमें हमने ऐड कर दिया है ऑयल 6 to 7 टेबल स्पून और जिंजर पेस्ट इसमें ऐड की है 1 टीस्पून। जिंजर पेस्ट ऐड करने के बाद इसे हमने थोड़ा सा सोटे कर लेने के, थोड़ी सी गोल्डन हो जाए। फिर हमने इसमें अपने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। बे लीव्स यहाँ पे मैंने 2 ले लिए हैं, ग्रीन कार्डमम 5, क्लोव्स 5 to 6 लिए हैं, ब्लैक पेपर वूल 1 टीस्पून, स्टार एनिस के 2 पीसेस ऐड करेंगे। रेड चिली वूल हमने ऐड की है 4 to 5 पीस। ये ऐड करके फिर हमने इन्हें थोड़ा सा सौटे करना है। और इसे सौटे करने के बाद यहाँ पे फिर हम लोगों ने इसमें ऐड करना है चिकन ऐड करना है। चिकन यहाँ पे मैंने टू पीसेस फिलेट मैंने चिकन के लिए थे, उससे हम लोगों ने इसे बोनलेस क्यूब्स में कट कर लिया है। और चिकन ऐड करके फिर हम लोगों ने इसे फ्राई करना है। इसे हमने तब तक फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, वाइट हो जाए। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे अच्छे से भूनने के बाद, इसे थोड़ा सा कुक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो चिकन है उसका कलर चेंज हो चुका है, वाइट हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे और स्पाइसेस में यहाँ पे सॉल्ट मैंने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून और रेड चिली पाउडर मैंने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून। ये दोनों स्पाइसेस हमने अपनी ऐड कर देनी है चिकन में। और साथ में इसमें ऐड कर देंगे टर्मेरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। टर्मेरिक पाउडर ऐड करके फिर हम लोगों ने इन सब अपनी स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर देना है कि हमारे चिकन में हमारी स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। और स्पाइसेस ऐड करने के बाद मज़ीद 5 मिनट हम लोगों ने इसे अच्छे से भूनना है। अपनी स्पाइसेस में अच्छे से भूनेंगे और फिर जब हम लोगों को ये देखें डन हो जाएगा 5 मिनट के बाद, फिर हम इसमें अपनी ऐड करेंगे जब हम 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है अपनी सोक चना दाल, जिसे मैंने सोक करके रख दिया था। इसे आपने हाफ़ आवर पहले ही सोक करके रख देना है, हाफ़ आवर के लिए। फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है इस तरह। तो चना दाल ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया है और वाटर यहाँ पे मैंने 1 कप मैंने वाटर लिया है और वो ऐड कर देंगे। 1 कप वाटर ऐड करके अब इससे हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है गार्लिक। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं क्लोव्स 9 to 10 पीसेस मैंने लिए हैं और वो ऐड करके फिर हम लोगों ने इसे थोड़ा सा मिक्स करना है और कवर करके अब हम लोगों ने इसे कुक करना है। और कुक हमने तब तक करना है इसे जब तक हमारी जो दाल है वो सॉफ्ट ना हो जाए और चिकन ना हमारा बॉईल हो जाए, तब तक हम लोगों ने इसे अच्छे से कुक करना है। और देखिए यहाँ पे हमारे चिकन और दाल दोनों यहाँ पे हो रही हैं कुक, और जब ये ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे फिर हम लोगों ने इस तरह से मैशर ले लेना है और मैश करना स्टार्ट हो जाए। हम लोगों ने अपनी दाल और चिकन को अच्छे से एक साथ मैश कर लेना है और ये जो बे लीव्स वगैरह हैं वो साथ में हम लोगों ने साइड पे प्लेट में निकाल देना है। उसे निकाल देंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए जैसे कि मैं मैश कर रही हूँ इसी तरह से इसे अच्छे से मैश करके तो फिर हम लोगों ने इसके बनानी है अपनी टेस्टी सी मज़ेदार सी अपनी शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाएंगे। और जब ये हमारी मैश हो जाएगा, डन हो जाएगा, इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिससे हमारी टिक्कियों का टेस्ट जो है वो बहुत ही इन्हांस होगा। और उसके लिए चिकन टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून लिया है, रेड क्रशड चिली ली है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ा सा मिंट ऐड किया है, थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड किया है और ग्रीन चिली यहाँ पे 2 मैंने ली थी, उन्हें चॉप करके ऐड कर दिया और 1 मीडियम अनियन ऐड किया है, उसे भी हमने चॉप करके तो इसमें ऐड कर देना है। हमने पहले अनियन नहीं ऐड किया था इसलिए अब हम इस पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं।
और अनियन ऐड करने के बाद और ये सब स्पाइसेस इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखें जब हमारा डन हो जाएगा फिर हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे एक ले ली है और इसे शेप हम लोग देंगे। शेप हम लोगों ने इसकी मदद से इसे शेप देनी है। और अब बस 1 बाय 1 अपनी शामी कबाब की टिक्कियाँ रेडी करते हैं और इन्हें रखते हैं यहाँ पे अपनी ट्रे में। और अपनी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए फिर यहाँ पे हम लोगों ने 1 एग ले लिया है, उसमें हमने डिप कर देने हैं अपनी इस टिक्की को। शामी कबाब की टिक्की को हम ऐड कर देंगे और इसमें डिप करने के बाद फिर हम इसे करेंगे फ्राई। और मैंने एक वे ये है कि हम लोग जस्ट एग लगा के फ्राई कर लें और इसे और भी मज़ेदार और क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पे हमने फेनियों वाली सेवियाँ ले ली हैं। वो वाली सेवियाँ लेके तो हम लोगों ने उसमें इसे थोड़ा सा डिप करना है, इस पे लगा लेनी है फेनियों वाली सेवियाँ। हमने इसमें फेनी सेवियाँ इसमें कर लेंगे इस तरह से डिप और फिर हम लोगों ने इसे भी फ्राई कर लेना है। हाफ़ मैंने एग वाली बनाई है और हाफ़ हम लोगों ने इस तरह से करके बनाई है। ये दोनों ही बहुत टेस्टी बनेंगी, हमारी क्रिस्पी वाली भी और एग वाली भी, दोनों बहुत टेस्टी बनती हैं। इसलिए इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। अब यहाँ पे देखें इसे 1 बाय 1 फ्राई करेंगे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी टिक्कियाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। इसे अब हम लोग सर्विंग डिश में रखते हैं और यहाँ पे बनाते हैं इसके लिए टेस्टी सा रायता बनाते हैं। टेस्टी सी सॉस बनाने के लिए, रायता बनाने के लिए यहाँ पे सॉल्ट में आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। और ब्लैक पेपर पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद फिर हम लोगों ने इसमें ऐड करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया है क्यूकम्बर ले लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे रेड रेडिश ली है। रेड रेडिश ऐड करने के बाद तो हमने यहाँ पे साथ में अनियन ले लिया है 3 to 4 टेबलस्पून चॉप्ड और इन सबको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमारा टेस्टी सी योगर्ट वाला रायता रेडी हो चुका है। और अब हम अपनी इन टेस्टी सी और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी शानदार सी टिक्कियों को सर्व करते हैं। आप इसे रमज़ान में भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही टेस्टी होती हैं और सबको बहुत अच्छी लगेंगी। इसलिए मेरी इस टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरी प्यारी से व्यूवर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।